अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। करो साइड। हाँ, कर रही हूँ साइड। बस पेन लेकर आती। और खबरदार, कोई चालाकी नहीं चाहिए। ये बुढ़िया इससे पहले मुझे हमेशा हमेशा के लिए निपटा दे, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। बनहार जी, आपको मेरा सच कैसे पता चला? जब मुझे शक हुआ, और पहली बार शक मुझे तब हुआ जब मैंने जूही और उस नकली रूही को लड़ते हुए देखा। रूही, छोड़ो मेरी बहन को। रूही, छोड़ो जूही को। रूही, जूही! वो मुझे बहुत अजीब सा लगा, अटपटा सा लगा, क्योंकि मैंने तुम दोनों बहनों को कभी ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा, और तुमने कभी जूही के साथ लड़ाई का जिक्र भी नहीं किया कभी। दूसरी बार जब मैं तुम्हारे हाथ में रंग लगा हुआ देखा, ये वही रंग थे ना जो उस साड़ी के डिजाइन्स में इस्तेमाल किया गया था। वो साड़ियां तुम्ही ने कंप्लीट किया था ना? पता था मुझे। और फिर जब उस अधूरी पेंटिंग को लेकर तुमने कुछ ऐसी बातें कही जो सिर्फ मेरी रूही ही कह सकती थी। इस अधूरी पेंटिंग में ऐसा क्या खास नजर आ रहा है आपको? ये पेंटिंग किसी की खूबसूरत पल की निशानी लग रही है, शिव पार्वती वाला अनमोल पर। तो मेरा डाउट और बढ़ गया, और उस नकली रूही को उस पेंटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो मेरी रूही हो ही नहीं सकती। फिर बस मुझे एक ही डाउट था कि डॉक्टर रिया, मतलब तुम, मेरी रूही हो या सिर्फ मेरा वहम है। बस उसी वहम को दूर करने के लिए मुझे वो झूमर का नाटक करना पड़ा। नाटक? हाँ रोही, नाटक। मुझे पता था मुझे खतरे में देखकर जो मेरी असली रूही होगी वो मेरी जान बचाने जरूर आएगी, बिना अपनी जान की परवाह किए। आपने ये सच जानने के लिए अपनी जान को ऐसे खतरे में डाल दी? नहीं रोही, बस खतरे में डालने का नाटक किया था। पहले मैंने खुद उस झूमर को हिलाया, और उसकी आवाज से तुम दोनों को, तुम्हें और नकली रूही को, हॉल में बुलाया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर मैंने तुम दोनों को हॉल में आते हुए देखा। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने उस झूमर की रस्सी में एक गांठ और मार दी थी, ताकि वो पूरी तरह से नीचे ना गिरे, बीच में ही लटक जाए। और मुझे मेरी रूही का सच पता चल जाए और हम सेफ भी रहे। और देखो, मुझे मेरी रूही मिल गई। चलो, आओ, बैठो। जी साइन करो।
जी दादी करती हूँ, बस गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। रोज साइन जल्दी। क्या करूं? यहाँ तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। साइन नहीं किया तो दादी गोली मार देगी, साइन किया तो इस घर से बाहर निकल जाऊंगी। करूं तो करूं क्या? छोड़ो, छोड़ो मेरी बंदूक, मेरी बंदूक छोड़ो। इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मुझ पे गोली चला सके। तुम क्या बताओगे मुझे? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी पतंगी मेरी सामने नहीं चलेगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, कर दो। बंदूक तो खाली है, मैं तो बस इसे डराने के लिए लेकर आई थी। लेकिन ये बात इस नकली रूही को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करेगी। सॉरी रूही, सॉरी। मुझे उस नकली रूही के साथ देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कितना दर्द दे दिया रूही। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी रूही। कोई बात नहीं नाज, आपकी कोई गलती नहीं। ये सारा प्लान इस तरह रचाया गया था कि आपकी जगह अगर कोई और भी होता या कोई भी होता तो वो भी नहीं समझ पाता। वो कौन है? वो नकली रूही कौन है? वो कहां से आई है? क्यों आई है वो? हाँ, क्यों हमारे घर पे? हर्षी, वो एक नुक्कड़ नाटक की डांसर है। नुक्कड़ नाटक डांसर? क्या बोल रही हो रूही? हाँ हर्षी, हर्षी, इसीलिए मैं आपको उस दिन वो नुक्कड़ नाटक दिखाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर उस नकली रूही ने हमें धोखा दे दिया और वो वहां से भाग गई। और उल्टा मैंने तुम्हें और जूही को सुना दिया। वो नकली रूही, वो बहरूपिया कब से हमारे घर में है। मुझे और मेरे परिवार वालों के आंखों में धूल झोंक रही है। उसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी रूही। एक सेकेंड, इसका मतलब उसी ने तुम्हारा किडनैप करवाया था। नाजी, आप प्लीज शांत हो जाइए। नहीं रूही, नहीं। रूही, जिस लड़की ने मुझसे मेरी दुनिया छीनने की कोशिश की, तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहा, तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं रूही, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। नाजी प्लीज आप शांत हो जाइए। नहीं रूही, नहीं, ये शांत होने का वक्त नहीं है। ये शांत होने का वक्त नहीं है रूही, बल्कि उसका सच सबके सामने लाने का है, और उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।